हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका। और आज हम आपके लिए क्या है, विक्रम और बेताल की एक कहानी। जैसा कि हम लोग बचपन से कहानी सुनते आ रहे हैं विक्रम बेताल की, ठीक है ना। तो उन्हीं एक कहानी में से एक कहानी है, आप इसको ध्यान से सुनिए और दीजिए पूछे हुए सवाल का आंसर। जिसका आंसर सबसे बेस्ट होगा और जिसका जवाब सबसे सटीक होगा उसको मिलेगा रिवॉर्ड, ठीक है। आप अपना कमेंट वीडियो में छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जिसका भी सबसे बेस्ट होगा, जो भी जिसका कमेंट चूज होता है, सेलेक्ट होता है, उसको रिवॉर्ड के बारे में मेंशन कर दीजिएगा तो अपना रिवॉर्ड कलेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो का टाइम पीरियड है 7 डेज। 7 डेज के अंदर आप जितने लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं करिए, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट वीडियो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको उसके बाद अलाउ नहीं, ठीक है ना, क्योंकि 7 डेज के बाद अपन रिवॉर्ड दे देंगे जो भी कमेंट सेलेक्ट होता है इसमें से, ठीक है ना। तो बाकी आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा यार अपडेट का, ठीक है ना। और आप फिर से वीडियो मिस कर दोगे, ठीक है ना। कहानी विक्रमादित्य जाते हैं, बरगद के पेड़ पर एक लाश को उतारते हैं, अपने कंधे पे रखते हैं, तो लाश उन्हें कहानी सुनाना शुरू करती है। अब सोचिए सर, इस कहानी का मकसद क्या है? सुनिए कहानी और उसका मकसद। लाश उन्हें कहानी सुनाना शुरू करती है कि एक आचार्य थे, उनकी बड़ी खूबसूरत सी बेटी थी। आचार्य के 3 शिष्य थे। अब देखिए क्या तरीका था पढ़ाने का, संदेश देने का। 3 शिष्य थे और तीनों उस लड़की को बहुत प्यार करते थे और तीनों बड़े योग्य थे। आचार्य जी को भी लगता था कि यार योग्य तो तीनों हैं। लड़की को भी लगता था कि योग्य तो तीनों हैं, तो शादी किससे करूं? बाप और बेटी दोनों बड़े कंफ्यूज थे कि विवाह किससे किया जाए। और जब लड़की यह सुनिश्चित नहीं कर पाई कि विवाह किससे किया जाए, तो एक दिन लड़की ने आत्महत्या कर लिया। अब जब लड़की ने आत्महत्या कर लिया, तीनों बड़े निराश हुए। गए, उसका दाह संस्कार किया, तो एक शिष्य तो तुरंत सन्यासी बन गया। वहीं धूनी लगा ली उसने उसकी कब्र के पास कि बस अब जीवन में कुछ करना ही नहीं। जिसको मैं प्रेम करता था वो बचा ही नहीं, तो अब जीवन में कोई सार नहीं। अब सिर्फ तपस्या करनी है और तपस्या करके ही जीवन को त्याग देना है। दूसरा फकीर बन गया, घूमने लगा देश विदेश में। उसे पता था कि हिंदुस्तान में कुछ संत हैं जो फिर से जीवित करने का मंत्र जानते हैं। लगा वो उन संतों को खोजने जो फिर से जीवित करने का मंत्र जानते थे। तीसरा जो उसमें था, वो डेली जाता था, उस मृत शरीर पे मसाला लेप लगाता था, साफ करता था, फिर उसे वहीं रख देता था। अब ये सिलसिला कुछ वर्षों तक चला, 2-4 वर्षों तक चला। तो वो जो घूम रहा था चारों तरफ, फकीर बन गया था, मंत्र की तलाश कर रहा था, पुनर्जीवन देने के मंत्र का जो तलाश कर रहा था, उसे एक दिन कुछ महात्मा लोग मिल गए, वो उस मंत्र को जानते थे। उसने उनकी सेवा की, उन्होंने उसे वो मंत्र सिखा दिया। जैसे ही उसने मंत्र सीखा, वो भगा वापस गांव की तरफ। और वापस आकर उसने उस युवती को फिर से जिंदा कर दिया। जब उसने फिर से जिंदा कर दिया, तीनों दावेदार फिर खड़े हो गए और अब तो युवती और सुंदर हो गई। तब उस वेताल ने विक्रम से पूछा कि विक्रम बता कि अब लड़की को किससे विवाह करना चाहिए। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ओके। एंड प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पास पहुंच सके, ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो थैंक यू सो मच, शुक्रिया। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।